अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इन स्पेस। लास्ट टाइम हमने यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की है, तो ये यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें यूज़ होंगी। उसी की बेस पर हमने डिस्कस करनी है जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इन स्पेस। We discuss general motion of the body, that is no point of the body is fixed in space, कि हमारे पास स्पेस में रिजिड बॉडी का कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं होगा। ये आपके पास जनरली इसको हम डिस्क्राइब करेंगे रिजिड बॉडी की मोशन को इन स्पेस के। आपने इसमें आपके पास कोई भी इसका जो पॉइंट है रिजिड बॉडी का वो फिक्स नहीं होगा। लेट अस कंसिडर FC फोर्स आपके पास एक्सटर्नली बी दी टोटल एक्सटर्नल फोर्स FCEXT। ये डिनोट करेगा कि आपके पास टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो आपके पास रिजिड बॉडी पर अप्लाई हो रही है उसको आप FCEXT से डिनोट करेंगे। एंड टोटल एक्सटर्नल टॉर्क TOCEXT, कि आपके पास बॉडी पर टोटल एक्सटर्नल टॉर्क जो अप्लाई हो रहा है उसको कंसिडर कर लेके आपके पास टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो आपके पास बॉडी पर अप्लाई हो रही है और टोटल एक्सटर्नल टॉर्क जो आपके पास बॉडी पर अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? अबाउट सेंटर ऑफ मास, के सेंटर ऑफ मास पे आपके पास जो भी उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है और उस फोर्स के रद्द-ए-अमल में आपके पास जो उस पर टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क, वो अप्लाई हो रहा है। वो अज्यूम कर लें कि आपके पास एक्सटर्नल फोर्स क्या है, FCEXT। यहाँ पे आपके पास डिनोट कर रहा है कि आपके पास एक्सटर्नल फोर्स है और एक्सटर्नल टॉर्क क्या है आपके पास, EXT। TOEXT ये आपके पास टोटल एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी जो आपके पास इसमें अप्लाई हो रहा है वो कंसिडर कर रही है। लेट अस कंसिडर टोटल एक्सटर्नल फोर्स बी दी total external force on the rigid body and tau be the total external torque about its center of mass। सेंटर ऑफ मास आपके पास इसमें क्या होगा, दैट इज सेंट्रॉयड, कि सेंट्रॉयड पे आपके पास जो फोर्स और एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई हो रहा है। द इक्वेशन ऑफ द मोशन F इज इक्वल टू एम ए, ये आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है कि F इज इक्वल टू एम ए कैन बी रिटन एज टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू M मास, और आपके पास ये क्या है, A एक्सेलरेशन अबाउट द सेंट्रॉयड, कि F आपके पास फोर्स है, M आपके पास मास है और AC यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन है टूवर्ड्स द सेंट्रॉयड। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। और लास्ट में हमने पीछे पढ़ा था कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम में आपके पास जो चेंज है वो आपके पास किसके इक्वल है, टॉर्क के। ये आपके पास फोर्स की इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन F एक्सटर्नल फोर्स जो आपके पास अप्लाई हो रही है वो आपके पास इक्वल किसके है, M इंटू एक्सेलरेशन। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। और ये आपके पास है टोटल एंगुलर मोमेंटम में आपके पास जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो आपके पास किसके इक्वल होती है, टॉर्क के। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आपके पास बताया AC इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास एंड LC इज़ द टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट, कि आपके पास सेंटर ऑफ मास में जो एक्सेलरेशन है उसको आपने डिनोट कर दिया AC से, और जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है अबाउट सेंटर ऑफ मास उसको आपने डिनोट कर दिया LC से। वी कैन रिजॉल्व द वेक्टर AC, FC, tau C एंड LC, कि आपके पास जो इसमें एक्सेलरेशन है, फोर्स है, टॉर्क है और एंगुलर मोमेंटम है, इसको आप रिजॉल्व कर देंगे वेक्टर्स में अलोंग द यूनिट वेक्टर, कि आपने एक्सेलरेशन को, टॉर्क को, एंगुलर मोमेंटम को और फोर्स को अलोंग द यूनिट वेक्टर IJK, अलोंग द यूनिट वेक्टर IJK टेकन अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, आपने इसको क्या कर देना है, रिजॉल्व कर देना है। द ट्रायड वेक्टर IJK मे बी रेफर टू एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपके पास जो IJK वेक्टर होंगे आप इसको कंसिडर कर लें कि आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। लेट ओमेगा बी दी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ट्रायड इज़ फिक्स्ड इन द बॉडी, कि आपके पास जो
ओमेगा आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इस टॉयड की, वो आपके पास इस बॉडी में क्या है, फिक्स है। तो अगर फिक्स है तो आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू